दोस्तों, कभी वो दौर था जब दुनिया में सिर्फ एक ही नाम चलता था और वो था अमेरिकी डॉलर। सन 1944 के ब्रिटेन वुड्स समझौते से लेकर सन 1971 तक डॉलर का राज सोने की ताकत पर टिका था। उस समय यह तय हुआ था कि $25 के बदले 1 औंस सोना मिलेगा। अमेरिका के पास इतना बड़ा गोल्ड रिजर्व था कि हर देश को लगने लगा कि डॉलर हमेशा सुरक्षित रहेगा। लेकिन सन 1971 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया तो पूरी तस्वीर ही बदल गई। डॉलर अब सिर्फ भरोसे पर चलने लगा और यही भरोसा धीरे धीरे दुनिया के लिए सिरदर्द बनने लगा। दोस्तों, आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। अमेरिका ने डॉलर की ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था के लिए नहीं, बल्कि अपनी राजनीति और दबदबे के लिए भी किया। अमेरिका ने जितना चाहे उतना पैसा छापा और पूरी दुनिया उस पर निर्भर होती चली गई। तेल का व्यापार डॉलर में हुआ, इंटरनेशनल लोन डॉलर में हुए और धीरे धीरे हर देश की अर्थव्यवस्था डॉलर के जाल में फंस गई। लेकिन पिछले कुछ दशकों में और खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद हालात तेजी से बदल रहे हैं। अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज अब $34 ट्रिलियन से ऊपर पहुंच चुका है। जब किसी देश का कर्ज उसकी अर्थव्यवस्था से कई गुना बढ़ जाए तो उसकी करेंसी स्थिर रहना लगभग असंभव होता है। लेकिन फिर भी डॉलर टिका रहा क्योंकि उसे ग्लोबल रिजर्व करेंसी का टैग मिला हुआ था। लेकिन अब दुनिया को लग रहा है कि डॉलर का भरोसा हमेशा के लिए नहीं टिक सकता। रूस पर लगाए गए सैंक्शन और उसकी सेंट्रल बैंक की संपत्ति फ्रीज करने के फैसले ने पूरी दुनिया को डरा दिया। हर देश ने सोचा कि अगर कल अमेरिका किसी वजह से हम पर गुस्सा हुआ तो हमारा अरबों डॉलर का रिजर्व एक क्लिक में गायब हो सकता है। यही वह पल था जब देशों ने विकल्प खोजने शुरू किए। इस विकल्प की तलाश ने सभी को फिर से उसी चीज की ओर खींच लिया जिस पर हजारों साल से भरोसा किया जाता रहा है, और वह चीज है सोना। सोना हमेशा से ही इंसान की संपत्ति का सबसे बड़ा मजबूत प्रतीक रहा है। चाहे राजाओं के खजाने हो, साम्राज्यों की ताकत हो या साधारण इंसान की बचत, गोल्ड हर दौर में सुरक्षित संपत्ति रहा है। और यही वजह है कि आज जब डॉलर पर भरोसा डगमगा रहा है तो केंद्रीय बैंक सोने की तरफ तेजी से लौट रहे हैं। रॉयटर्स की रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में पहली बार इतिहास में सेंट्रल बैंकों के पास रखे गए गोल्ड रिजर्व अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड से ज्यादा हो गए हैं। दुनिया के केंद्रीय बैंकों के पास आज 36,000 टन से ज्यादा सोना जमा हो गया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट बताती है कि गोल्ड अब ग्लोबल रिजर्व का लगभग 27% हिस्सा बन चुका है, जबकि डॉलर का हिस्सा गिरकर 42% रह गया है। यह 30 साल में सबसे निचला स्तर है। यूरो भी लगातार गिरते हुए 15% पर आ चुका है। सोने की कीमतों में भी रिकॉर्ड तोड़ उछाल देखा गया है। फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट के अनुसार सोना अब 3500 से लेकर $3600 प्रति औंस तक पहुंच चुका है, और कई एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि आने वाले सालों में यह 4500 से $5000 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। यानी सोना न सिर्फ रिजर्व का भरोसेमंद साधन बन रहा है, बल्कि यह निवेशकों और देशों दोनों के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट बन गया है। अब दोस्तों, सवाल यह है कि इतनी बड़ी खरीद कौन कर रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक 2024 और 2025 लगातार रिकॉर्ड तोड़ साल रहे हैं। पोलैंड ने 67 टन सोना खरीदा और नंबर 1 पर रहा। अजरबैजान और कजाकिस्तान जैसे छोटे छोटे देश भी बड़े पैमाने पर सोना खरीद रहे हैं। चीन लगातार अपने रिजर्व बढ़ा रहा है और तुर्की भी टॉप खरीदार देशों में शामिल है। और हमारा भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर तो हमेशा से रहा है, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसे स्ट्रैटेजिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। भारत के लिए यह बदलाव बेहद महत्वपूर्ण है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया धीरे धीरे डॉलर बेचकर सोना खरीद रहा है। इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। इसका फायदा यह होगा कि भारत की करेंसी और रिजर्व
ज़्यादा स्थिर रहेंगे, डॉलर पर निर्भरता घटेगी और अगर भविष्य में कोई नया गोल्ड बेस्ड पेमेंट सिस्टम बनता है तो भारत उसके नेतृत्व में रह सकता है। दोस्तों, ब्रिक्स देशों की मास्टर प्लान भी इसी दिशा में है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका अब डॉलराइजेशन की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। यह देश ट्रेड में लोकल करेंसी और गोल्ड का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। एक नया ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट सिस्टम तैयार किया जा रहा है जिसमें सिर्फ 7 सेकंड में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पूरा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश सोने की कीमत तय करने का सिस्टम पश्चिमी देशों से हटाकर खुद के हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। यह कदम सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि अभी तक लंदन और न्यूयॉर्क सोने की कीमत तय करते रहे हैं, लेकिन अगर एशियाई देश मिलकर एक नया गोल्ड प्राइसिंग मैकेनिज्म बनाते हैं तो यह डॉलर की जड़ों पर सीधा वार होगा। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि गोल्ड और डॉलर की ताकत में फर्क क्या है। डॉलर प्रिंटिंग प्रेस की वजह से अनलिमिटेड छापा जा सकता है, जबकि गोल्ड लिमिटेड है। पूरी दुनिया मानती है कि गोल्ड की सप्लाई सीमित है, इसलिए इसकी वैल्यू कभी भी खत्म नहीं होती। डॉलर मुद्रास्फीति है और राजनीतिक जोखिम से कमजोर होता है, जबकि गोल्ड युद्ध और संकट दोनों में मजबूत साबित होता है। यही वजह है कि गोल्ड को सेफ हेवन एसेट कहा जाता है। दोस्तों, भारत के लिए यह बदलाव कई फायदे लेकर आएगा। डॉलर पर निर्भरता घटेगी, सोने की कीमतें बढ़ने से हमारे रिजर्व मजबूत होंगे और भारत की ग्लोबल पोजीशन और भी मजबूत होगी। लेकिन दोस्तों, इसके कई खतरे भी हैं। गोल्ड की कीमतों में बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है। अमेरिका और पश्चिमी देशों का दबाव भी बढ़ सकता है और अगर भारत ज़्यादा गोल्ड खरीदता है तो डॉलर के साथ ट्रेड में जटिलता आ सकती है। भविष्य की तस्वीर अब साफ है। दुनिया अब एक बहुध्रुवीय वित्तीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। डॉलर अभी भी नंबर 1 है, लेकिन उसकी पकड़ ढीली हो रही है। गोल्ड, ब्लॉकचेन और डिजिटल करेंसी मिलकर एक नया सिस्टम बना सकते हैं। भारत के लिए यह समय एक सुनहरा अवसर है। अगर हमारी रणनीति सही रही तो हम न सिर्फ एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे बल्कि नई वित्तीय व्यवस्था का नेतृत्व भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस पूरी चर्चा में यह साफ हो चुका है कि दुनिया एक बड़े वित्तीय भूचाल से गुजर रही है। अमेरिकी डॉलर, जिसे कभी अटूट और अजेय समझा जाता था, आज उसकी नींव हिल चुकी है और जिस सोने को हम सदियों से सिर्फ आभूषण या धरोहर समझते आए थे, वही अब नई विश्व अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनता जा रहा है। यह केवल एक आर्थिक बदलाव नहीं है, बल्कि यह पूरी मानव सभ्यता की सोच, विश्वास और ताकत का बदलाव है। आज भारत, रूस, चीन और ब्रिक्स देश मिलकर एक नई दिशा तय कर रहे हैं। अमेरिका की ताकत उसके डॉलर पर टिकी थी और जब यह नींव डगमगाएगी तो सोचो पूरी दुनिया की पावर बैलेंस कैसे बदल जाएगी। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आने वाले सालों में सोना फिर से दुनिया की नंबर 1 करेंसी बन जाएगा? क्या आप भी सोचते हैं कि डॉलर का राज अगले 10 से 20 सालों में खत्म हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस नए बदलाव का लीडर बन पाएगा? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।